जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुजन राहतगी। 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की बैठक है, लेकिन इससे ठीक पहले केजरीवाल के एक बयान ने पंजाब में सबको चौंका दिया और इस तरफ इशारा शायद कर दिया है कि केजरीवाल अभी उनकी नाराजगी जो है इंडिया गठबंधन से बनी हुई है और खास तौर पर कांग्रेस से। केजरीवाल ने साफ तौर पर वहां की जनसभा में कहा जनता से कि वो आम आदमी पार्टी को लोकसभा की जो है 13 की 13 सीटें जिताने में मदद करे, क्योंकि पंजाब सरकार उनके लिए बहुत काम कर रही है। और जानकार मान रहे हैं कि सीधे तौर पर एक इशारा किया है केजरीवाल ने कि वो पंजाब में सीट जो शेयरिंग है लोकसभा में उस पर वो कंफर्टेबल नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि वहां की जो स्टेट यूनिट है पंजाब की, वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि सीट शेयरिंग की जाए पंजाब में, क्योंकि वो मानती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो एक दल है जो उसका और उसकी जो एक पैठ है वो ज्यादा गहरी है और लोगों के बीच अब आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना रही है। और ऐसे में अगर सीट शेयरिंग होती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। तो एक सर्वे भी किया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट केजरीवाल को सौंपी जाएगी 2 हफ्ते के अंदर, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि अगर लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिलती है अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है। तो एक इंडिकेशन केजरीवाल ने यहां पर दे दिया है। और यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह भी है कि अगर हम पंजाब की बात करें और दिल्ली की बात करें, पंजाब में इस समय जो सिनेरियो है वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली की में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों ही जगह जो है कांग्रेस ज्यादा मजबूत नहीं है। खासतौर पर दिल्ली में तो कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने ये एक दुविधा भी है। उसके जो वर्कर्स हैं, स्टेट यूनिट के वर्कर्स हैं, वो उस पर प्रेशर भी डाल रहे हैं कि वो सीट शेयरिंग ना करे कांग्रेस के साथ, क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में उसका जनाधार अच्छा है और उसको अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, सीटें ज्यादा मिल सकती है। तो ये जो कांग्रेस के साथ एक खास तौर पे कांग्रेस के साथ मुश्किलें हैं इस गठबंधन में, और किसी दल के साथ तो फिर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के साथ ज्यादा मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि इस समय 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को अपनी ईगो साइडलाइन में रखकर झुकना ही पड़ेगा। पंजाब की ही बात कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के पास इस समय 1 सीट है और अगर विपक्षी गठबंधन को मिलाएं तो उनके पास 9 सीटें हैं टोटल। आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहां काम कर रही है उसको उम्मीद है कि लोकसभा में वो ज्यादा सीटें ला सकती है। तो यहां पे जो है कांग्रेस को केजरीवाल के सामने झुकना ही पड़ेगा सीट शेयरिंग के मामले में, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह का बयान दे रहे हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं है, कांग्रेस को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। पंजाब के बाद अगर हम यूपी की बात करें, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है यहां पे और जो अखिलेश यादव उसके तेवर सबको ही पता है, उन्होंने कह दिया कि वो लेने वालों में से नहीं है सीट शेयरिंग, वो देंगे। तो यहां पे कांग्रेस को झुकना ही पड़ेगा, ये अखिलेश यादव ने बहुत क्लियर कर दिया। टीएमसी की बंगाल की बात करें, वहां पे कांग्रेस के पास लोकसभा की 2 सीट है। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके तेवर काफी गर्म थे, लेकिन हाँ महुआ मोइत्रा का जो केस हुआ उसके बाद थोड़े नरम पड़ गए हैं ममता बनर्जी के तेवर। उन्होंने कहा है कि वो सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखना यही है कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी वो कितना कॉम्प्रोमाइज करती है कांग्रेस के साथ। बिहार में कांग्रेस के पास 1 ही सीट है। यहां पे बिहार में कांग्रेस को झुकना पड़ेगा, जेडीयू के सामने झुकना पड़ेगा, आरजेडी के सामने झुकना पड़ेगा। यहां पे फिर भी थोड़ी सी कांग्रेस कंफर्टेबल है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में लालू यादव से अपनी दोस्ती बढ़ाई है, तो आरजेडी हो सकता है उनके ज्यादा परेशान ना करे। दूसरा, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं गठबंधन के लिए, तो वहां थोड़ा सा कंफर्टेबल माहौल कांग्रेस को दे दें। दिल्ली में तो 0 सीट है और यहां पर पूरी तरह से केजरीवाल का बोलबाला है, तो कांग्रेस को यहां पर केजरीवाल को के सामने झुकना ही पड़ेगा। जिस तरह से पिछले कुछ समय में एक विवाद उभरा था जब कांग्रेस की तरफ से एक बयान दिया गया था उसके स्टेट लीडर्स की तरफ के दिल्ली में 7 सीट के लिए तैयारी करे कांग्रेस, तो इस पर केजरीवाल के जो प्रवक्ता थे उसने ऑब्जेक्शन उठाया था और उस पर फिर बात आई गई हो गई। लेकिन ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम है। और आप देखिए कि विपक्षी गठबंधन की जो बैठक है वो 19 तारीख को है और उसके ठीक 2 दिन बाद 21 दिसंबर को कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की बैठक फिक्स की है
और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैठक होगी क्योंकि जो 19 दिसंबर को जो फीडबैक आएगा, क्योंकि 19 दिसंबर को माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बात होगी, बात बनती है या बिगड़ती है। और आप देखिए, अगर जो विपक्षी गठबंधन जो इतने सारे दलों का बना हुआ है, कहते हैं कि 28 इसमें गठबंधन विपक्षी दल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ही इस समय सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और देश का जो गांव है, जो कोना है, गांव गांव का कोना है, वो कांग्रेस को जानता है। और अब कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। विपक्षी गठबंधन में अगर वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती है तो डेफिनेटली उसको स्टेट में नुकसान होगा। दिल्ली में अगर वो कॉम्प्रोमाइज करती है तो उसके लीडर्स ने उसको चेता दिया है कि अगर वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो थोड़ा बहुत जनाधार बन रहा है, हाल फिलहाल में जो कांग्रेस थोड़ा जोर लगा रही है दिल्ली में, वो कह रहे हैं उससे नुकसान होगा। पंजाब में भी इसको यही चेतावनी दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी यही चेतावनी है, बिहार में भी और बंगाल में भी। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी दुविधा है और शायद यही कारण है कि 19 दिसंबर की बैठक के बाद सीट शेयरिंग पे जो बात होगी या नहीं होगी, या बैठक में कुछ रिजल्ट सामने आएंगे, ठीक 2 दिन बाद कांग्रेस ने अपनी बैठक रखी है जिसमें कांग्रेस पूरी रणनीति तैयार करेगी कि सीट शेयरिंग पर वो क्या क्या करे। क्या वो इन 5 स्टेट में जो पार्टीज एक्टिव है उनके सामने झुकेगी, क्योंकि सब लोग ने बहुत क्लियर पहले से ही कर दिया कि जो पार्टी जिस राज्य में एक्टिव है वो सीट शेयरिंग में वो जो है वो सीट देगी, वो लेगी नहीं, वो डिसाइड करेगी कि कितनी सीट उसको आगे पार्टी को देनी है। तो यहां कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ी है कि वो कैसे इस चीज को उठाएगी, क्योंकि एक तरह का अगर वो सीट शेयरिंग की बात मान लेती है विपक्षी दल में और झुक जाती है 5 राज्यों में, तो स्टेट के जो उसके लोग हैं, जो उसके नेता हैं, जो बार बार कह रहे हैं और जो वहां काम कर रहे हैं, वो उससे नाराज हो जाएंगे। दूसरा, कांग्रेस का अपना जनाधार जो है इन स्टेट्स में वो कम हो सकता है, वो खत्म भी हो सकता है। तो दोनों ही तरफ, एक तरफ कह सकते हैं ना कुआं, एक तरफ खाई है। कांग्रेस को बहुत ही एक परिपक्वता से इस सिचुएशन को डील करना होगा अगर उसको विपक्षी गठबंधन को बनाए रखना है। और 19 के बाद 21 की जो मीटिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और लोगों की निगाहें डेफिनेटली 19 दिसंबर पर है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की बैठक है और काफी सारी उम्मीदें और दलों को भी है। कांग्रेस ने इसकी उपेक्षा की थी क्योंकि वो चुनाव में बिजी थी। अब चुनाव के रिजल्ट्स को कांग्रेस ने बिल्कुल बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब देखना यही है कि 19 दिसंबर की जो मीटिंग होती है, क्योंकि कहते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं बिल्कुल राजनीति के कि या तो वो विपक्षी गठबंधन को तोड़ देगी या जोड़ देगी। दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। हमारी कोशिश रहती है अपडेट मुद्दों पर आपसे चर्चा की जाए आंकड़ों के साथ। और दोस्तों, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जब वो चैनल खोलते होंगे तो एक और ऑप्शन आपको नजर आता होगा ज्वाइन का। तो अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो ज्वाइन कीजिए। बहुत ही मामूली सी रकम है जो उसको ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। मंथली आपको पेड करना पड़ेगा। और दोस्तों, यकीन जानिए, आपका जो इनिशिएटिव है ये मेंबर बनने का, वो हमारे चैनल को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, हमारी मदद करेगा। तो देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।